नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे पूर्णिया लोकसभा सीट की। कह सकते हैं कि देश के सबसे हॉट सीटों में से एक था, जिसकी चर्चा लगातार नेशनल मीडिया पर होती रही। पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोका। वहीं महागठबंधन की तरफ से जो है बीमा भारती जो है चुनावी मैदान में थी और बाकायदा वो एनडीए से जो है वो संतोष कुशवाहा चुनावी मैदान में थे। यहाँ से कौन बाजी मारेगा? क्या पप्पू यादव जो है वो चुनावी बाजी मारने जाएंगे या फिर एनडीए के खाते में ये सीट जाने वाली है? देखिए, जदयू का रन इसलिए रोमांचक था क्योंकि पप्पू यादव थे। पप्पू यादव ने जिस तरह से इस लड़ाई को त्रिकोणीय कर दिया और यहाँ पे सबका समीकरण फेल होता हुआ नजर आया। जितने भी चुनावी विशेषज्ञ थे, जितने भी चुनावी एक्सपर्ट थे, वो काफी कोशिश करते रहे पूर्णिया को समझने का, लेकिन अंततः किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पूर्णिया में हो क्या रहा है, हुआ क्या है। लेकिन चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद जो है धीरे धीरे लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि हमने किसको वोट किया है, और जो हमारी टीम है वहां पे लगातार बनी हुई थी। और अब जो वहां का रिपोर्ट आया है उसके अनुसार जो है यहाँ पर जदयू जो है एक बार फिर से चुनाव जीत सकती है। वह यूं है कि पप्पू यादव ने सबसे अधिक डैमेज जो है वो बीमा भारती को पहुंचाया, या यूं कहें आरजेडी को पहुंचाया। उन्होंने महागठबंधन का जो कोर वोट एमवाई समीकरण था उसको तोड़ दिया। मुसलमान जो है पूरी तरह से पप्पू यादव के साथ यहाँ पे दिख रहे थे। इसके अलावा जो यादव जाति के वोटर हैं वो भी खुलकर इनके साथ में गए हैं, मतलब 15 से 20% यादव जो है साथ में गए हैं। और जदयू का जो कोर वोट है वो नहीं टूटा, कुर्मी नहीं टूटे, कुशवाहा नहीं टूटे, सवर्ण जो स्टार्टिंग में ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि पप्पू यादव बहुत ही बेहतर नेता है, उनमें बहुत बड़ा सुधार हुआ है, जमकर समाज सेवा करते हैं। लेकिन फिर जो पूर्णिया के स्थानीय लोग हैं, जो पूर्णिया को ज्यादा समझते हैं, उन्होंने पप्पू यादव के पुराने शासन काल की याद दिलाने शुरू कर दी। और श्रवण जो है एक बार फिर से वो जदयू के पक्ष में एकजुट हो गए, क्योंकि एक तो ऊपर नरेंद्र मोदी का चेहरा है, बिहार में नीतीश कुमार है, और दूसरी तरफ अपराधियों का खौफ भी उनके दिमाग में बना हुआ था। और इसके अलावा एक चीज को और यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि आपको लगा कि भाई जो पप्पू यादव हैं वो आसानी से जीत जाएंगे, ऐसा माहौल बना था। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी ने वहां पर जाकर कह दिया कि आप हमको चुनिए या उनको चुनिए, यानी कि एनडीए या फिर इंडिया, तो इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तो पप्पू यादव जो रन में आगे दिख रहे थे वो कुछ दिनों चुनाव के अंतिम दिनों में वो पीछे हो गए। इसके अलावा जो पप्पू यादव के समर्थक हैं वो उन्होंने कुछ जगहों पे झड़प कर लिया, तेजस्वी यादव के समर्थकों से लड़ गए, एक महिला को उन्होंने अपमानित कर दिया। तो उससे कहीं ना कहीं ये मैसेज गया कि भाई जो पप्पू यादव के समर्थक हैं वो तो बड़ा हुड़दंग कर रहे हैं। इस वजह से सवर्ण वोट ज्यादा नहीं टूट पाया, जदयू का जो कोर वोट है वो नहीं टूटा, जो दलित है, जो अति पिछड़ा है, गैर यादव जो अति पिछड़ा है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ रहे। और इस वजह से इस बार भी, और देखिए 2019 के चुनाव में आमने सामने की लड़ाई हुई थी, तब जीत हार का अंतर 2,60,000 के आसपास था, और 2,60,000 के अंतर को पाटना इतना यहाँ पर आसान नहीं है। इसलिए हमारा जो रिपोर्ट बता रहा है कि संतोष कुशवाहा एक बार फिर से यहाँ से 50 से 60,000 मतों से चुनाव जीत सकते हैं। तो पूर्णिया से जो रिपोर्ट बता रही है कि पप्पू यादव ने काफी रोमांचक लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने जो सेंधमारी है वो महागठबंधन के वोट बैंक में की है, और इसका फायदा जो है वो संतोष कुशवाहा को मिलता हुआ दिख रहा है। और संतोष कुशवाहा जो है यहाँ से चुनावी रण में बाजी मार रहे हैं।